अरिहंति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने राग ते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 56 राम और रावण की सेना के प्रमाण का वर्णन। अथांतर राजा शैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे प्रभु, अक्षौहिणी का प्रमाण क्या है। तब इंद्रभूति गणधर कहते हैं, हे मगध देश के राजन, अक्षौहिणी का प्रमाण सुनो। आगम में 8 भेद बताए हैं। प्रथम भेद पत्ती, दूसरा भेद सेना, तीसरा सेना मुख, चौथा गुल्म, पांचवा वाहिनी, छठा प्रतना, सातवां चमू, आठवां अनिकिनी। अब इनके यथार्थ भेद सुनो। 1 रथ 1 गज 5 प्यादे 3 तुरंग, इनका नाम पत्ती है। 3 रथ 3 गज 15 प्यादे 9 तुरंग, इनका नाम सेना है। 9 रथ 9 गज 45 प्यादे 27 तुरंग, इनको सेना मुख कहते हैं। 27 रथ 27 गज 135 प्यादे 81 अश्व, इसे गुल्म कहते हैं। 81 रथ 81 गज 405 प्यादे 243 अश्व, इसे वाहिनी कहते हैं। 243 रथ 243 गज 1215 प्यादे 729 घोड़े, इसे प्रतना कहते हैं। 729 रथ 729 गज 3645 प्यादे 2187 तुरंग, इसे चमू कहते हैं। 2187 रथ 2187 गज 10,935 प्यादे 6561 तुरंग, इसे अनिकिनी कहते हैं। यह पत्ती से लेकर अनिकिनी तक 8 भेद हैं। यहाँ तक तो तिगुने तिगुने बड़े। 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी सेना होती है, उसका वर्णन। रथ 21,770 गज 21,770 प्यादे 1,09,350 घोड़े 65,610, यह एक अक्षौहिणी का प्रमाण है। ऐसी 4,000 अक्षौहिणी सेना सहित रावण अति बलवान था। फिर भी किष्किंधापुर के स्वामी सुग्रीव की सेना श्री राम की भक्ति से निर्भय होकर रावण के सम्मुख हुई। श्री राम की सेना को निकट आई जान अनेक पक्ष के लोग परस्पर चर्चा करने लगे कि देखो, रावण रूपी चंद्रमा विमान रूपी नक्षत्रों का स्वामी, शास्त्रों में प्रवीण, वह पर स्त्री की इच्छा रूपी बादलों से ढका हुआ है। रावण के महारूपवान 18,000 रानियां, उनसे तो तृप्त नहीं हुआ। और देखो, एक सीता के कारण क्षय होता है। राम की सेना में पवन का पुत्र हनुमान महाभयंकर देदीप्यमान, इस प्रकार कोई तो राम के पक्ष के योद्धाओं के वक्ष का वर्णन करते रहे और कोई समुद्र से भी गंभीर रावण की सेना का वर्णन करते रहे। कोई दंडक वन में खरदूषण एवं लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, उसका वर्णन कर रहे थे। अति बलवान लक्ष्मण ने खरदूषण को मारा, उनका बल क्या तुम नहीं जानते हो। तब किसी ने कहा कि राम लक्ष्मण की क्या बात, वे तो महापुरुष हैं। एक हनुमान ने कितने काम किए, मंदोदरी का तिरस्कार, सीता को साहस दिया और रावण की सेना को जीत लंका में विलीन किया, कोट दरवाजे तोड़े। इस प्रकार अनेक तरह की चर्चा करने लगे। तब एक सुबक्र नाम के विद्याधर ने हंसकर कहा कि कहा समुद्र समान रावण की सेना
और कहाँ गाय के खुर समान वानर वंशियों का बल। रावण इंद्र को पकड़ लाया और अनेक को जीतने वाला, यह वानर वंशियों से कैसे जीता जाएगा। मनुष्य का सिरताज चक्रवर्ती रावण, उसका भाई कुंभकर्ण महाबलवान, त्रिशूल का धारी, युद्ध में प्रलयकांड की अग्नि समान पराक्रमी, उसको कौन जीत सकता है। चंद्रमा समान उसके छत्र को देखकर उसके तेज के समान कौन ठहर सकता है। जो मरना चाहते हैं यही उसके सन्मुख होंगे। इस तरह राग द्वेष रूपी वचन परस्पर लोग कहने लगे। दोनों सेनाओं में तरह तरह की चर्चाएं होती रही। जीवों के परिणाम अनेक प्रकार के हैं। राग द्वेष के प्रभाव से यह जीव अपने ही कर्म उत्पन्न करता है। जिसको जैसा कर्म का उदय हो उसकी वैसी ही प्रवृत्ति होती है। जैसे सूर्य के उदय में पुरुषार्थी जीव अनेक कार्य करते हैं, वैसे ही कर्म के उदय में जीवों के कई प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। पुण्य कार्य करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है। दोनों कटक की संख्या का प्रमाण करने वाला 56वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 57। रावण का युद्ध के लिए सदल बल प्रयाण। अथांतर पर सेना को समीप आई जान योद्धा प्रसन्न होकर युद्ध के लिए तैयार हुए। योद्धा अपने घरों से विदा होकर सिंह के समान लंका से निकले। कई सुबुटों की नारियां रण संग्राम का वृत्तांत जान अपने पति के हृदय से लग कहने लगी, हे नाथ, आपके कुल की यही परंपरा है जो रण संग्राम से कभी पीछे न हटे, और कदाचित आप रण से भाग कर के आओगे तो मैं सुनते ही प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि लोग कायरों की स्त्रियों को धिक्कार शब्द कहते हैं। इस समान और कष्ट क्या, जो आप छाती पर घाव लगाकर अच्छा कार्य कर आओगे तो वह घाव ही आपके आभूषण है। अनेक योद्धा आपकी स्तुति करते इस प्रकार आपको मैं देखूंगी तो अपना जीवन सफल मानूंगी और स्वयं के कमलों से जिनेश्वर की पूजा कराऊंगी। जो महायोद्धा रण में मृत्यु को प्राप्त होते उनका मरण ही धन्य है, और जो युद्ध से भागकर आते हैं उनका जीवन ही मरण समान है। कोई योद्धा ने अपने पति से लिपटकर रोने लगी, कहने लगी, रण में आप अच्छे कार्य कर आओगे तो हमारे पति हो, अगर भागकर आओगे तो तुम्हारे हमारे कोई संबंध नहीं। कोई अपने पति से कहती है, आपके पुराने युद्ध के घाव अब ठीक हुए हैं, अब नए घाव लगे तो शरीर की शोभा है। वह दिन कब होगा जो आप जीत कर आओ, हम आप हर्ष से देखें। आपकी हार हम खेल में भी नहीं देख सके तो युद्ध में कैसे देखें। कोई योद्धानी नहीं थी, परंतु पति को संग्राम में जाते देख प्रसन्न हुई। कोई स्त्री मान के कारण पति से अनबन थी तो पति को रण में जाते देख मान छोड़ पति के गले लगकर अति स्नेह दर्शाया और रण योग्य शिक्षा दी। कोई शतरानी अपने पति के वक्षस्थल में अपने नख का चिन्ह कर होनहार शत्रुओं के घात को दर्शाती रही। इस प्रकार अनेक रानियां योद्धानियां अपने प्रीतमों से स्नेह कर रण में दृढ़ करने लगी। महासंग्राम में जाने वाले योद्धा अपनी प्राण वल्लभाओं से कहते हैं, नर वही श्रेष्ठ हैं जो रण में प्रशंसा करते, जो युद्ध में मरण करते, शत्रुओं के घाव बाण सहते, उनके शत्रु भी कीर्ति गाते हैं। पुण्य के उदय बिना ऐसे सुपटपना नहीं होता। हाथियों को विदालने वाला नरसिंह को जो हर्ष होता है वह कहने में कौन समर्थ है। हे प्राण प्रिय, क्षत्रियों का यही धर्म है जो कायरों को शरणागत को न मारे और न मारने दे। जो भाग जाता एवं जिसके पास आयुध नहीं हो उससे युद्ध नहीं करे। बाल वृद्ध दीन को छोड़ हम योद्धाओं से लड़ेंगे। हम युद्ध में विजय कर तुमसे आकर मिलेंगे, तब तक तुम हर्षपूर्वक रहना। ऐसे योद्धा अपने अपनी स्त्रियों को दिलासा देकर संग्राम के लिए घर से रणभूमि की तरफ निकले। कोई शतरानी चलते हुए पति के कंठ में दोनों भुजाओं से लिपट गई। कोई शतरानी कवच पहने पति के अंग से लगी, तब शरीर का स्पर्श नहीं हुआ तो महादुखी हुई। कोई स्त्रांजी
कपच पहनने पति को देख ईर्ष्या करने लगी कि हमको छोड़ दूसरी कौन स्त्री उनके हृदय से लगी है। तब पति ने प्रिया को अप्रसन्न जान कहा कि हे प्रिय, ये आधा कवच है, स्त्री नहीं। तब पति के शब्द सुन हर्षित हुई। कोई पति के साथ पीछे पीछे जाने लगी। पति के रण की अभिलाषा से इनकी ओर देखा नहीं। रण के बाजे बजे, सो योद्धाओं का मन रणभूमि में और स्त्रियों से विदा होना, सो दोनों तरफ मन झूले में झूलने लगा। शैतानियों को छोड़ रोवत चले तो उनकी स्त्रियों ने आंसू नहीं निकाले। रुतानियों को छोड़ रोवत चले तो उनकी स्त्रियों ने आंसू नहीं निकाले। आंसू अमंगल के सूचक हैं। कोई युद्ध में जाने की शीघ्रता से कवच भी नहीं पहना। जो हथियार हाथ में आया वही लेकर चले। किसी योद्धा को हर्ष से पुराने घाव फटकर रुधिर बहने लगे। किसी ने नया कवच पहना और शीघ्रता से चले। कोई स्त्रियां अपने पति वियोग के दुख से सेज पर सो गई। सबसे पहले लंका से हस्त प्रहस्त राजा युद्ध के लिए निकले। हाथियों के रथ पर चढ़े। रावण को बिना पूछ ही निकले। यद्यपि स्वामी की आज्ञा के बिना कार्य करना दोष है, फिर भी बिना आज्ञा स्वामी का कार्य करना महागुण है। मारीच, स्वयंभू, शंभु, शुक, चारण, मकर, वज्रघोष, कुंभ, माल्यवान, जम्बूमाली, महाबलादि योद्धा शेर के रथ पर बैठकर निकले और वज्रोदय, शक्रधनु, चंद्र, चंद्रनक, महामाली, कनक इत्यादि अनेक राजा व्याघ्र के रथ पर चढ़कर चले। कोई कहता है मैं आगे चलूं। अनेकों योद्धा तेज तुरंग पवन समान रथों पर बैठकर निकले। कोई हाथियों के रथ से चले। गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, हे राजन, कहाँ तक सेनाओं के नाम कहे। सबसे अग्रसर 2.5 करोड़ निर्मल वंश के उत्पन्न हुए राक्षस वंश के राजकुमार इंद्र समान पराक्रमी युद्ध के लिए निकले। महाबलवान मेघवाहन इंद्रजीत कुंभकर्ण ज्योति पर्व नाम के विमान में त्रिशूल का आयुध लेकर निकले। रावण भी पुष्पक विमान में बैठ इंद्र समान पराक्रमी सेना को आकाश में आच्छादित करता हुआ देवोपनित शस्त्रों को लेकर अनेक सामंतों सहित लंका से निकला। कोई रथ पर तथा तुरंग हाथी, सिंह, बैल, भैंसा, ऊंट, भेड़िया, मृग, अष्टापद, मगरमच्छ, पक्षी आदि का विद्या से अनेक रूप कर देव रूपी वाहनों पर चढ़कर अनेक योद्धा रावण के साथ चले। अथांतर रावण को भामंडल और सुग्रीव पर महाक्रोध, सो राक्षस वंशी इनसे युद्ध करने आए। रावण को प्रयाण करते समय अनेक अपशकुन हुए। दाहिनी तरफ शल्य कहो मंडल को बांधकर भयानक शब्द करती युद्ध को रोक रही है। गृध पक्षी भयंकर अपशब्द करते हुए आकाश में भ्रमण करते मानो रावण की मृत्यु बताते हैं। और भी अनेक रोने आदि के अपशकुन हुए। रावण आदि सभी पंडित, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, फिर भी शूरवीरता के मान से महासेना सहित संग्राम के लिए निकले। कर्मों के उदय से जीवों का जब काल आता है तब ऐसा ही कारण होता है। काल को इंद्र भी दूर करने में समर्थ नहीं, और की तो क्या बात। वे राक्षस वंशी योद्धा बड़े बड़े बलवान युद्ध में तत्पर अनेक वाहनों पर चढ़े, अनेक शस्त्रों को लेकर गए। तब अनेक अपशकुन हुए तो भी नहीं गिने। निर्भय होकर राम की सेना के सन्मुख आए। पापों के बढ़ने से पुण्य क्षीण हो जाता है। रावण की सेना लंका से निकली युद्ध के लिए आने का वर्णन करने वाला 57वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं।
कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।